ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मई 2 पुनः प्राप्ति के रहस्य। प्रभु परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया कि वह उसी भूमि पर खेती करे जिसमें से उसे निकाला गया था। उत्पत्ति 3 अध्याय 23 और 24 पद। ऐसे कितने हृदय हैं जिनकी कुछ न कुछ आत्मिक हानि हुई है। वे अब पहले की तरह अपने बाइबल से आनंदित नहीं होते। उनमें प्रार्थना का अब पहले जैसा बोझ नहीं है। कुछ सबके समान रोते हैं और कुछ छुप कर रोते हैं, लेकिन उनमें उसे पुनः प्राप्त करने का विश्वास नहीं है जो खो गया है। वे उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि उसे कैसे वापस हासिल किया जा सकता है। और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि अब उसे पुनः प्राप्त करने की उनमें कोई आशा ही नहीं बची है। वे अपने मन में कहते हैं, शायद मुझे दोबारा पहले जैसा आनंद और शांति नहीं मिलेगी। यह हो सकता है कि वे यह कह रहे हों, अब मैं पहले की तरह प्रभु की सेवा दोबारा न कर सकूंगा। आपने आत्मिक रीति से चाहे जो कुछ भी खो दिया हो, आपके लिए आशा है। आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है, बल्कि आपने जो कुछ खोया है आप उससे भी ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। आरंभ में आदम ने हालांकि सब कुछ खो दिया था, फिर भी मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना खोया हुआ सब दोबारा हासिल कर सकता है। उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा था। उसने उसे पूरी पृथ्वी पर अधिकार दिया था और सारी मछलियां, पक्षियों और पशुओं को उसके वश में रखने की सामर्थ्य दी थी। एक बड़े वास्तविक रूप में वह पूरी पृथ्वी का राजा था। फिर भी अध्याय 3 में हम उसे एक चोर की तरह बाहर निकाले जाते हुए देखते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वयं परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला था। आरंभ में वह परमेश्वर से ऐसे बात करता था जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करता है, लेकिन अब वह परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला जा रहा था। उसे अदन की वाटिका के उसके घर में से निकाला जा रहा था और उसे अपने सब अधिकार छोड़कर वहां से जाना था। यह कितना जबरदस्त नुकसान था। पहले मनुष्य आदम ने जो नुकसान उठाया था, कोई मनुष्य उसका अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 व 22 में हम मनुष्य को एक ऐसी नई सृष्टि पर राज्य करता हुआ पाते हैं जो पुरानी सृष्टि से कहीं बढ़कर महिमामय है।